आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सौगात लेकर आए सीएम यादव, रखी कृष्ण धाम की नींव, सेंट्रल लाइब्रेरी का भी किया लोकार्पण। किसानों का ट्रैक्टर मार्च, भारी बारिश में फसलें चौपट, बीमा क्लेम देने में टाल मटोल। ये अस्पताल है या घुड़साल, हॉस्पिटल में घोड़ों की तफरी है, सहमे मरीज और डॉक्टर्स। गणेश पूजा में शामिल हुए चौहान, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखी, विदिशा आए शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण धाम का भूमि पूजन किया और केंद्रीय लाइब्रेरी का लोकार्पण भी किया। मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय लाइब्रेरी की सराहना करते हुए कहा, यह नई पीढ़ी के बच्चों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है और छतरपुर का गौरव भी बढ़ाएगा। उन्होंने इस पहल के लिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और विधायक ललिता यादव सहित सभी उपस्थित लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद शिक्षा को महत्व दिया और सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान को प्रधानमंत्री मोदी की अद्भुत सौगात बताते हुए कहा कि यह पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा। मुख्यमंत्री ने छतरपुर के लोगों को धन्यवाद देते हुए वादा किया कि वह भविष्य में और भी सौगातें लेकर आएंगे। हमारे मंत्री सभी अधिकारियों के साथ आज कई प्रकार के विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया और कई सौगातें भी दी और जन्मोत्सव भगवान कृष्ण का विसर्जन का उसमें भी शामिल हुआ। और उससे अच्छी बात है भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारने के बाद शिक्षा को महत्ता दी। सांदीपनी आश्रम आया, उसमें शिक्षा ग्रहण करके आपने एक अलग रूप से दुनिया को परिचय कराया और 64 कला 14 विद्या, चारों वेद, सब प्रकार से निष्णात होकर जीते जी अपने गुरु से एक शिष्य को गुरु की पदवी मिली। ये भगवान कृष्ण के ही जीवन में सिद्ध हो गए। श्री कृष्ण बंदे जगत गुरु के आए। मेरी अपनी ओर से 76 साल जिस नगर पर बाबा महाकाल की कृपा रहे, गोपाल कृष्ण की कृपा रहे। मध्य प्रदेश के खंडवा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब उन्होंने महादेवगढ़ मंदिर की दान पेटी को भी नहीं छोड़ा। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खंडवा के प्रसिद्ध महादेवगढ़ मंदिर में चोरी की यह घटना का मामला सामने आया है, जहां मंदिर की दान पेटी ही चोर उड़ा ले गए। दान पेटी में लगभग 20,000 रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। रात के अंधेरे में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल रात्रि लगभग 2 से 2:30 के बीच में महादेवगढ़ मंदिर पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो महादेवगढ़ मंदिर की दान पात्र थी उसको अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की गई है। कहाँ से हुई है, कैसे क्या हुई? ये यहाँ पर अभी अपने गणेश जी विराजमान हुए हैं, तो यहाँ पर दान पात्र अभी गणेश जी के कारण वहाँ रख दी थी क्योंकि अभी भक्त लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, तो दान पात्र वहाँ गणेश जी के पास से कल रात्रि की अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की गई थी। यहाँ पर कितने बजे की घटना होगी, ये क्या है? ये रात्रि 2 से 2:30 के बीच की घटना है और हमने प्रशासन को अपने क्या तक आवेदन दे दिया है। कल रात्रि में सूचना जारी की है, तो वे भी पूरे सिटी कोतवाली के जो भी आला अधिकारी सभी लोग आए थे, तो वो जांच कर रहे हैं। कितना क्या पैसा होगा उसमें? क्या उसमें दान पात्र में तो अभी लगभग ऐसा तो कोई जानकारी नहीं, बाकी उसमें 15-20 हज़ार रुपये। पहले भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है क्या? नहीं, ये पहली बार घटना हुई है। झांसी से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां इलाज कराने पहुंचे मरीजों को अनोखा नजारा देखने को मिला।
रेलवे हॉस्पिटल में अचानक घुस आए 2 घोड़े, कभी वार्ड में तो कभी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में दौड़ते रहे। आलम ये रहा कि डॉक्टर और स्टाफ ने खुद को वार्ड में बंद कर लिया। तकरीबन आधे घंटे तक घोड़े अस्पताल परिसर में बेधड़क तफरीह करते रहे और इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। झांसी में बुंदेलखंड की धरती पर आसमान से बरसी आफत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जून और जुलाई की भीषण बारिश ने खेतों को दलदल में बदल दिया है। एक नहीं 2-2 बार बोई गई फसलें चौपट हो गई हैं। बर्बादी की दोहरी मार झेल रहे किसान अब बीमा कंपनियों से सरकार की लापरवाही पर गरज उठे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसान दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले के साथ सड़कों पर उतर आए। यूनियन के जिला अध्यक्ष कमलेश लंबरदार की अगुवाई में कानपुर बाईपास रिसाल चुंगी से शुरू हुई रैली ने शहर की सड़कों को जाम कर दिया। नारों की गूंज के बीच किसानों का हुजूम कचहरी चौराहा पहुंचा। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने साफ कहा है कि जून जुलाई की बारिश ने बोई गई फसल चौपट कर दी है, दोबारा बोई फसल भी नष्ट हो गई है। बीमा कंपनियां क्लेम देने में टालमटोल कर रही हैं। गुस्साए किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार समय पर क्लेम और मुआवजा नहीं दिया गया तो आंदोलन की आग और भड़क सकती है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज दीर्घ सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है, जिसमें कई मांगे हैं। जो भारी बारिश से फसल का नुकसान हुआ है, डिफेंस कॉरिडोर की बाउंड्री बन रही है, वहाँ किसान क्रेडिट कार्ड, तमाम समस्याएं इन लोगों द्वारा बताई गई हैं। ये ज्ञापन ले लिया गया है और इस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित को प्रेषित भी किया जाएगा और जिले स्तर पे जो समाधान होना है उसे तत्काल 15 दिन के अंदर करा दिया जाएगा। सरकार का प्रदर्शन किया है। हाँ, ये लोग आज ट्रैक्टर से आए हुए हैं, जिले मुख्यालय पे आए हुए हैं और अपना भारी बारिश से जो नुकसान हुआ है और भी जो मांगे हैं उसको प्रदर्शन के माध्यम से आज यहाँ दिया है। ये मुख्य मांगे हमारी जिले की ये है कि पहली मेन मांग तो ये है कि बोनी जो हुई, जो इस खरीफ की फसल में जो बीज बोया गया वो कुरा के ख़त्म हो गया। खेत पूरे पानी भरे। जो सर्वे जो है चल रहा है, सर्वे मनमानी में लेखपाल अपनी मनमानी से सर्वे कर रहे और कुछ किसानों की जो है बोनी नहीं हो पाई, जो आज किसानों की स्थिति खराब है। दूसरी, किसान तहसील के चक्कर काट रहा और तीसरा ये है कि खाद की सबसे बड़ी समस्या ज़िले में है। जो अभी भी 3 सोसाइटियों पर सिर फूटे 2 महिलाएं बेहोश हुई। मतलब ऐसी स्थिति में अगर किसान लाइन लगा के खड़ा रहेगा इस गर्मी में, अभी भी स्थिति ये है कि जैसे किसान की बोनी भी नहीं हुई, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी टूटी हुई है और खाद नहीं मिल पा रहा है, तो किसान तो भुखमरी के कगार पे हो, एक बड़ा आंदोलन होगा। उमरिया जिले के बांधवगढ़ क्षेत्र के विधायक शिव नारायण ज्ञान सिंह लल्लू भैया ने क्षेत्र की सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को 3 अलग-अलग पत्र लिखकर मांग रखी है। विधायक ने चंदिया कोशिया अहरवारा निहाई मार्ग के चौड़ीकरण, बिलासपुर से अजयगढ़ होते हुए जबलपुर तक मार्ग निर्माण, NH 43 के उमरिया से चंदिया के बीच अधूरे पड़े मार्ग को शीघ्र पूरा कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि यह मार्ग कटनी से उमरिया होते हुए झाबुआ तक क्षेत्र की जीवन रेखा है, लेकिन अधूरे निर्माण के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गणेश उत्सव, ईद मिलादुन्नबी, डोल 11 जैसे प्रमुख पर्वों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सनावद में फ्लैग मार्च किया। त्योहारों को लेकर पुलिस मुस्तैद हो गई है। सनावद थाना क्षेत्र में TI रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस जवानों द्वारा शाम के समय रोजाना पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है। बीती शाम भी यहां फ्लैग मार्च किया गया। खरगोन जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक पहली बार सनावद पहुंचे। यहां कांग्रेस जनों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने 5 सितंबर को वोट चोरो गद्दी छोड़ो रैली में अधिक संख्या में शामिल होने की अपील कार्यकर्ताओं से की। रेवा गुर्जर धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रवि नाइक ने AICC मिले दिशा निर्देशों और पार्टी की कार्ययोजनाओं की जानकारी दी और संगठन को सक्रिय बनाने की बात कही। नाइक ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ देश भर में बिगुल बज चुका है। उसी का नतीजा है कि बिहार और अन्य राज्यों में वोट चोरी की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा द्वारा वोट चोरी कर सरकार बनाने का हथकंडा अपनाया गया है। उसी के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ी रैली का आयोजन जिला मुख्यालय में 5 सितंबर को किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य नेता शामिल होंगे।
के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश में 9 जिलाध्यक्षों की नव नियुक्ति की है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पधारा था। साथ ही 5 सितंबर को हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी खरगोन में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को संबोधित करेंगे, उसका निमंत्रण देने के लिए भी मैं आया था। साथ ही संगठन सृजन के तहत कांग्रेस की गतिविधियां किस प्रकार से आगामी समय में चलने वाली उसकी जानकारी भी हमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना था। इन सब चीज़ों के लिए आज हमने सनावद में सब कार्यकर्ता साथियों की बैठक रखी थी। बहुत अच्छी बैठकें हुई और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इससे मजबूत होगी। दोहरी नीति पर चलने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर भी आपने एक नसीहत दी, क्या नसीहत रही है? उस दोहरी नीति पर चलने वालों के लिए तो मैं नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी खुद ही कर रही है, नसीहत दे रही है कि स्लीपर सेल कांग्रेस में नहीं चलेंगे। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन से लापता मध्य प्रदेश के एक युवक का शव तालाब से बरामद हुआ है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुआं गांव के तालाब से 24 वर्षीय शिवम उर्फ आनंद चतुर्वेदी का शव बरामद किया गया। मृतक मध्य प्रदेश के जात्रा का रहने वाला था और हीरो कंपनी में फाइनेंस कर्मचारी के पद पर तैनात था। शिवम 2 दिन पहले अचानक गायब हो गया था। 1 दिन पहले तालाब किनारे उसकी बाइक और बैग मिला था। आज सुबह गोताखोरों की मदद से शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मेरा झूठा भाई, क्या पूरा मामला है? कुछ नहीं पता भैया। शिवम आज उसका जन्मदिन है। वो लड़का ऐसा था ही नहीं, काम करता था जतारा में, हीरो एजेंसी में काम करता था। किसी से आप पूछिए, पूरे जतारा में शिवम का एक व्यक्ति बुराई करने वाला नहीं मिलेगा। कोई ऐप नहीं था उस बच्चे में। कैसे गायब हुआ, कहाँ मिला? ये एजेंसी में रहा कुछ समय। एजेंसी पे कल हमने फुटेज वगैरह दिखवाई तो एजेंसी में कुछ समय बैठा, वहाँ के कैमरे और समय सही नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ बैठा था। फिर ये एक इसका गांव, मोनू नाम का एक दोस्त है, उसका एक गांव है, वहाँ ये गया 2 बार। क्या नाम उसका? बगौरा। ये वहाँ बगौरा गया 2 बार। फिर इसने 4 साढ़े 4 बजे एक हमारा ही भतीजा है, वहाँ पेटीज बनाता है, मोहल्ले का लड़का, तो उससे पेटीज बनवाई, 2 पेटीज पैक कराई। जतारा में घटिया के पास एक कियोस्क की दुकान है, अमर नाम है उस लड़के का। झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां घर में 42 वर्षीय महिला का शव अवस्था में मिला है। महिला के गले पर निशान पाए गए हैं, जिससे बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। झांसी जिले के मौरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरैरी में 42 वर्षीय विवाहित उषा रैकवार का शव घर के अंदर मिला है। मृतिका घर पर अकेली रहती थी, जबकि उसका पति और दोनों बेटे बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। जब साथ काम करने वाले मजदूर घर पहुंचे तो वह मृत मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। गांव में इस घटना से सनसनी फैल गई है। ये हमारी चाची है। क्या घटना है, क्या हुआ? सर इतना तो मुझे नहीं जानकारी, मगर मैं घर पे था तो वो शमशान घाट पे काम चल रहा है, वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। तो मिस्त्री वगैरह आए होंगे 8 बजे, तो जब उन्होंने कुंडी खनखनाई तो उन्होंने कुंडी नहीं खोली, कोई रिस्पांस नहीं आया अंदर से। ठीक है, फिर उन्होंने बगल वालों को बुलाया, तो पंडित जी रहते हैं, उन्होंने फिर वो लोग भी आए, उन लोगों भी ने कुंडी खनखनाई, मगर फिर भी कुंडी नहीं खोली उन्होंने। तब उन्हें लगा कि कोई ऐसा नहीं तबीयत खराब है, तो उन्होंने फिर हमको बुलाया। हम बगल में रहते हैं, मैं आया, फिर मैंने देखा कि कुंडी लगी हुई है, तो मैं बगल से गया यहाँ 300 के जरिए चढ़ के। मैंने जैसे ही कुंडी खोली तो वो नीचे पड़ी हुई थी। हाँ, नीचे ही पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने कुंडी खोली, स्थिति तो नाजुक थी, बिल्कुल खराब। ठीक है, मतलब क्या लग रहा है आपको? अब सर, अब साथ में सब हैवाना असली हरकतें भी हुई हैं, साथ में चोरी चपाटी भी है साथ में। रीवा का बिछिया थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए चोर गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। चोर गिरोह ने एक दुकानदार के घर से तकरीबन 15 लाख के गहने पार कर दिए थे। पुलिस ने चोरी के गहने भी बरामद कर लिए हैं। सिंगरौली से आकर बिछिया थाना क्षेत्र में पीड़ित के घर के पास किराए के मकान में रहने वाले चोर के गिरोह के सरगना को बिछिया पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके पास से पुलिस ने
कुठुलिया क्षेत्र में एक दुकान संचालक के घर हुई चोरी के लगभग 15 लाख रुपए के गहने बरामद किए गए हैं। बिछिया थाना प्रभारी मनीष उपाध्याय ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उसी मोहल्ले में किराए से रहने वाले युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड साहिल खान को गिरफ्तार किया है। साहिल के खिलाफ सिविल लाइन थाना सहित सिंगरौली जिले में 10 से अधिक चोरी के अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर चोरी का माल बरामद कर लिया है। कुठुलिया में लगभग 2-3 हफ्ते पहले एक चोरी हुई थी जिसमें लगभग 10-15 लाख का सामान गया था। उसमें हमने 3 आरोपियों को ट्रेस किया है, जिसमें मेन अभियुक्त साहिल खान है जो कि बैरन सिंगरौली का रहने वाला है। इसने पूर्व में एक बार सिविल लाइंस में भी चोरी की थी। इसके लगभग 10 चोरी के अपराध पंजीबद्ध हैं और इससे हमने एक जोड़ी हाथ के कंगन, एक कान का झुमका और एक सोने की अंगूठी, 2 हाथों की चांदी की मेहंदी और एक चांदी की अंगूठी और 2 जोड़ी बिछिया बरामद किए हैं। कितने आरोपी थे, मतलब क्या समझ में आया कैसे चोरी हुई? इसमें 3 आरोपी थे। एक आरोपी बाहर गाड़ी में मोटरसाइकिल में बैठा था तो 2 आरोपियों ने अंदर घुस के चोरी की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के वात्सल्य स्कूल में जारी गणेश उत्सव में शामिल हुए। चौहान ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। उसके बाद विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने आज के दौर में भी बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार और धार्मिक परंपराओं की जानकारी देने के लिए स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चे संस्कारी और धार्मिक बनेंगे। वात्सल्य विद्यालय के प्रबंधन को बधाई देता हूँ। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और उत्सवों का वो निर्वाह कर रहे हैं। यह गणेश उत्सव का कार्यक्रम भांजे और भांजियों के बीच में अद्भुत है। ये बच्चों को सही दिशा भी देता है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। इस कार्यक्रम को देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। रविवार सुबह नर्मदा नदी के सनावद स्थित चक्रतीर्थ घाट पर 3 लोग डूबने लगे। युवक कुलदीप केवट ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी को बचा लिया। नर्मदा नदी में डूब रहे युवक सुदीप, जयपुर के बुजुर्ग और एक किशोर को कुलदीप ने बचाया है। ये सभी गहरे पानी में चले गए थे और अचानक डूबने लगे थे। चक्रतीर्थ घाट पर मौजूद कुलदीप केवट ने साहस का परिचय देते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुलदीप ने कहा कि चक्रतीर्थ घाट पर सुरक्षा का कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। गहरे पानी में चले जाने से यह हादसा हुआ है। यदि समय रहते मदद न मिलती तो तीनों की जान भी जा सकती थी। कुलदीप के साहस और तत्परता की सराहना की है लोगों ने। लोग प्रशासन से मांग की है कि घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। यहाँ पे 3 श्रद्धालु डूब रहे थे जो कि बहुत गहरे पानी में चले गए थे और हमने हमारी जान को जोखिम देके नाव को धकाई और उनको पकड़ के लाए। 3 व्यक्ति थे, एक का नाम था सुमित और एक का नाम था आशीष और एक का नाम था बाबूदा जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? ये अच्छा ही का नाम बताया था। चलो ठीक है। और यहाँ पे सुरक्षा नाव वगैरह कोई नहीं, यहाँ पे गोताखोर भी नहीं कोई है, होम गार्ड वाले भी नहीं है। ठीक ठीक। किसी की सुरक्षा और नाव भी नहीं है। रहने वाले जयपुर के थे? हाँ, जयपुर बताया। ठीक ठीक ठीक। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में गुना में 3 दिनों तक विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। इसका समापन आज रविवार को भव्य साइकिल रैली के साथ हुआ। कलेक्ट्रेट से साइकिल रैली निकाली गई। कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे और एसपी अंकित सोनी के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश गोयल द्वारा साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में 72 साइकिलिस्ट शामिल हुए। रैली स्टेडियम में समाप्त हुई। श्योपुर जिले के कराहल ग्राम के मोराई तालाब का पानी पास से गुजर रही सड़क और पुलिया तक पहुंच गया है। पुलिया के ऊपर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। बच्चे कपड़े उतार कर पानी पार करते हैं। पुलिया और सड़क पर भरा पानी हादसे को जन्म दे सकता है। इस जगह पर कई बार फसल से भरी ट्रैक्टर, ट्रालियां और मोटरसाइकिलें गिर चुकी हैं।
पानी अधिक होने के कारण गांव में समय पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। यह गांव की बहुत बड़ी समस्या है और ग्रामीण कई बार अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान इधर आकर्षित नहीं हो रहा है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।